उमर की अदालत दिया है, उस्मान की सखावत दिया है, अली की शुजाअत दिया है। अब आका हुसैन ऐलान फरमाते हैं, ऐ यजीदियों याद रखो, अली अकबर की जवानी दे सकता हो, सिद्दीक की सदाकत नहीं दे सकता, और मोहम्मद की कुर्बानी दे सकता हो, उमर की अदालत नहीं दे सकता, बेगुनाह सकीना को यतीम कर सकता हो, अली की शुजाअत नहीं दे सकता। अब मुझको क्या लेने दो, करबला में आका हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है, बल्कि सिद्दीक की सदाकत बचाया है, उमर की अदालत बचाया है, उस्मान की सखावत। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और गरचे हो बेहद कसूर तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम भले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन हजरात को जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, प्रोग्राम है 9 बजे रात से लेके 3 बजे सुबह तक। अभी 12 बजा है और हम लोग दिन में नहीं बल्कि रात के ज़वाल में बैठे हैं। अफसोस इसका नहीं है कि आप लोग चले गए हैं, अफसोस इस बात पे है कि इतने बड़े बड़े शोरा और खुतबा को आप बुलाते क्यों हैं। अगर यही करना है तो आपके खतीब व इमाम अच्छे हाफिज अच्छे कारी हजरत कारी वसीम साहब कुला मौजूद हैं। आप हजरात इनसे सुन सकते हैं, बारगाहे गौसे आजम में खराज अकीदत पेश कर सकते हैं। अब 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूं। ताहिर रजा रामपुरी साहब किबला हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। अगर आप नहीं सुनोगे तो ये तो नहीं कहूंगा कि तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी है ये। आप सुनो या ना सुनो, आप बैठो या ना बैठो, मैं ये सोच कर तकरीर करूंगा कि जलसा किसी के बाप का नहीं है बल्कि गौसे पाक का जलसा है। इसलिए मुझको कतई तौर पर इसकी परवाह नहीं है कौन बैठा है, कौन चला जाए, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। मेरे बाद एक अच्छी तकरीर समाप्त करने वाले हैं आप तमामी हजरात, हजरत अकीलुर रहमान साहब किबला, अब्दुल रकीब साहब किबला, मन्नानी साहब की अच्छी तकरीर होगी
और खुशनसीब है आप तमामी हजरात कि हुजूर मिल्लत भी तशरीफ फरमा है। और मुझे फख्र ये है कि मैं फख्रे मिल्लत के दियार में बोल रहा हूं। अभी जियाउल्लाह हुनर साहब से आपने बहुत अच्छोते अंदाज में समात कर लिया। मेरे बाद ताहिर रजा रामपुरी को आप जरा समात करेंगे। अजीजम जावेद वारसू को भी आपने समात कर लिया। ज्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट, आधा घंटा मुझे भी बोझ समझकर बर्दाश्त कर ले। मैं कोशिश करूंगा आपके ज़हनो दिमाग में उतर कर बोलने की। कोई सुने या ना सुने, एक मौलवी तकरीर कर रहा है तो कम से कम मदरसे के बच्चे जरूर रहम करेंगे हम लोगों पर, क्योंकि ये नबी के मेहमान हैं। जब ये चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पटासपुर वालों, आपने एक बैतुल रसूल खोल के रखा है। अल्लाह हजरात को तरक्की दे। एक बात मैं आपसे पूछूं, 20-25 लोग हैं, यही लोग मेरी तकरीर सिर्फ सुनेंगे? सुनेंगे? जरा हाथ उठा के दिखलाए कितने लोग सुनेंगे। मैं एक बताऊं, बात बोलूं आपसे, और हम आए हैं तो 300 किलोमीटर दूरी तय करके आए करीब करीब। आप मेरे लिए 2-2 फीट आगे आ सकते हैं? 2-2 फीट आ जाइए, आ जाइए। चलिए माशाअल्लाह, आ जाइए। बस ज्यादा बोझ नहीं बनेंगे, इत्मीनान रहे आप। चलिए सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के लायक हैं जनाब अबरार साहब, जनाब सिकंदर साहब, जनाब शाहजहां भाई। बहुत खुशनसीब हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं। इनका ये लंगर बनवाना, उलमाए कराम को बुलवाना, ये शामियाना लगवाना, जिक्र गौसे आदम करवाना, कोई देखे या न देखे हमारे गौस देख रहे हैं, हमारे गौस देख रहे हैं। इसलिए आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठे। इंशाअल्लाह जलसा कामयाब है और कामयाब रहेगा। आप याद गौसे आदम बनाने बैठे हो। हुजूर गौसे आदम खुद फरमाते हैं, उस वक्त तक मेरा कोई नाम नहीं लेता जिसे मैं नहीं चाहता हूं। जब तक मैं नहीं चाहता हूं तब तक कोई आदमी मेरा नाम नहीं ले सकता है। पता चला कि सिकंदर भाई, अबरार भाई और शाहजहां भाई को मेरे गौसे पाक चाह रहे हैं। तब ने इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। पहले मनक़बत गौसे आदम का चंद शेर बरकत की नीयत से। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर सुभान अल्लाह बोलना जानते हो तो बोलो, वरना सोना चाहते हो तो सो जाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं। अक्सर ऐसा होता है, अगर घर में किसी को नींद नहीं आती और 100 टेबलेट नींद की खिला दीजिए फिर भी नींद नहीं आए, पकड़कर मिलाद में बैठा दीजिए, वो आदमी बगैर दवा का सो जाएगा। उसको दवा देने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि अभी तो यहाँ कुर्सी नहीं है, लेकिन अक्सरों बेशतर हमने ये देखा है कि जलसे में कि लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो मुंह फाड़ कर सोते हैं। लगता भी ये तकरीर सुनेगा नहीं, डायरेक्ट खा ही जाएगा, क्योंकि वीडियो के कैमरा का जमाना आ चुका है। जिस तरह एक जलसे में 2 आदमी सो रहा था, एक की आंख बंद थी, एक का मुंह खुला था, तीसरे ने दोनों को जगाया, कहा ये तो सच है कि इसकी आंख बंद थी, दुनिया जानती कि लोग आंख बंद करके सोते हैं, तुम मुंह फाड़ कर क्यों सो रहा था? तब उसने कहा ये जलसे की रिकॉर्डिंग कर रहा था, हम डायरेक्ट वीडियो कैमरा कर रहे थे, इसलिए मेरा मुंह खुला हुआ था। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप तमामी हजरात से, जिनके जो लोग चले गए हैं जाने दो, जो लोग घरों में आराम कर रहे हैं आराम कर लेने दो। मैं पटासपुर की सरजमीन पर एक जिम्मेदार मौलवी होने के नाते बोल रहा हूँ, खुदा की कसम आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा, आपका जागना बेकार नहीं जाएगा, आपके नींदों की कुर्बानी देना बेकार नहीं जाएगा। आपको कोई मत देखे, जिस गौस की याद में बैठे हो वो मेरा गौस देख रहा है, वो कुतुबुल शाह देख रहा है, वो वलियों का सरदार देख रहा है। आप पहले मनक़बत गौसे पाक सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा।
का तालिब 2 से 4, 5 से 5 मिनट, उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपने करीब लाने का। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। मैं जहाँ चुप हो जाऊंगा 1-2 बार हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलना। ज्यादा लोग ने इसलिए मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन बेदार करने की कोशिश जरूर करूंगा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या तबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सारे ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। भले आला हजरत के एक शेर की तशरीह कर दूं। आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नकीबे जलसा हजरत सद्दाम साहब तवज्जो का तालिब। आला हजरत ने ज़हन दिया गौसे पाक की बारगाह कितनी बड़ी बारगाह है। फरमाते सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इमाम मोहम्मद रजा ने एक ज़हन दिया, हजरत गरीब नवाज अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। मखदूम सिमना अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। मखदूम बिहारी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत अलावल हक पंडवी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी वहां आंखें मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। फरमाते सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इमाम मोहम्मद रजा ने ज़हन दिया कि सरकार मुफ्ती आदम हिंद अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हुज्जतुल इस्लाम अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हजरत मुजाहिदे मिल्लत अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। हुजूर हाफिजे मिल्लत अपनी आंखें वहां मलेंगे जहां गौस का तलवा होगा। अब मुझको एक बात पर पलट कर कह लेने दो, जब गौस का तलवा ऐसा है तो गौस का जलवा कैसा होगा। पता चला गौस के तलवे का जवाब है ना मेरे गौस के जलवे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना गौस के तलवे का जवाब है ना गौस के जलवे का जवाब है। अच्छा एक बात और मैं पलट कर कह लेने दूं, हजरत नकीबे जलसा तशरीफ फरमा उलमा मौजूद हैं। जो लोग चले गए कितने खसारे में है, कितने घाटे में है। आप अपने नींद की कुर्बानी दे करके क्यों आए थे। अगर आपको जाना ही था तो फिर आप घर में जाके आराम कर लेते, सो लेते। आप रास्ते में टहल रहे हो, गली कूचों में घूम रहे हो। खुदा की कसम यहाँ बैठे लोग मुकद्दर के धनी है। अभी हजरत जनाबे जियाउल्लाह हुनर आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नकीबे जलसा आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जावेद अख्तर सल्लल्लाहु आए, कहा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आपने कभी सोचा कि जो भी मौलवी आता कहता दुरूद पढ़ लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आखिर इसके फायदे क्या है। जहां बहुत सारे फवायद हैं, मैं बैठने वालों तुम खुश नसीब हो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जहां बहुत सारे फवायद हैं वहीं एक फायदा ये भी है, मेरे आका फरमाते हैं जो मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको मैदाने कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि पूरे भारत का मुसलमान नबी से प्यार नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान प्यार करता है, जिस तरह भारत का मुसलमान प्यार करता है उसी तरह पाकिस्तान का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह इंडोनेशिया का
मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह चीन और जापान का मुसलमान प्यार करता है, कायनात का जर्रा जर्रा नबी से प्यार करता है। आका फरमाते हैं जो मुझ पर सिद्ध दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसको मैदान कयामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे, अगर कोई इस तरह का एतराज करे तो फख्रे मिल्लत के दियार से बोल के जा रहा हो, अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानिब और बता दो मेरे ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा था। जब ख्वाजा के प्याले में अनासागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मतें कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की याद में बैठे हुए 10 मिनट हो गया, तकरीर खत्म कर दें। सुनने के मूड में है, सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर दिखलाए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? उल्टा समझ गए। बस सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बेदार कर रहा हूं, जगा रहा हूं। एक बात और अर्ज करता चलो, जिस गौसे आजम की याद में आप बैठे हो ना, मेरा वो गौस कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अच्छा, समझाने के लिए एक तारीखी बात याद आ गई, तारीखी वाकया याद आ गया, बताते हैं, इजाजत है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत जलालुद्दीन सियूती कहती है। गौर से सुनो, एक बार हजरत की महफिल में चंद लोग बैठे थे, एक आदमी को बुलाया। गौर से सुनो, कहा बेटा इधर आओ। आया, कुछ रुपया पैसा या दिनारो दिरहम जो उस जमाने में चलता था दिया। कहा बेटा ये रखो, एडवांस है, ये पेशगी है। कहा हुजूर मतलब? कहा मैं तेरा कारोबार जानता हूं, तेरा धंधा जानता हूं। उसका कारोबार क्या था? ठेकेदारी करता था? नहीं। सर्विस करता था? नहीं। नौकरी चाकरी में था? नहीं। बल्कि वो कफन चोर था। जब कोई इंतकाल करता था सबसे पहले जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ता था, रात में अकेले जाकर मिट्टी लकड़ी हटाकर वो कफन चुराकर बाजार में बेच देता था। तो हजरत ने पैसा दिया और कहा बेटा रखो और वादा करो मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना। कहा ठीक है हुजूर, मैं वादा करता हूं नहीं चुराऊंगा। अब हजरत का विसाल हो गया। विसाल होने के बाद जब इंतकाल फरमा गए तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का, क्योंकि जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। मैं फखरे मिल्लत के दियार में बोल रहा हूँ, मोहब्बत करते हो आप उनसे। जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। हजरत मैं जुमला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल पीरों के क्वालिटी की कमी नहीं है भारत में। कुंटल के हिसाब से बाजार में पीर घूम रहा है, कुंटल के हिसाब से। और हमने देखा जो अपनी आंखों से, वो सुनो, जो कभी अपने माँ बाप का पैर नहीं दबाता है ना, एक ढोंगी पीर पहुंच गया तो एक पैर में दो आदमी दूसरे। सैयदना शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन रहे हैं आप? मेरी बात समझ भी रहे ना? जो लोग समझ रहे हैं एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जो मैं अर्ज कर रहा था, जो आदमी अपने माँ बाप का पैर नहीं दबाता है, एक ढोंगी पीर पहुंच गया, एक पैर में दो आदमी, दूसरे पैर में दो आदमी, एक हाथ में दो आदमी, दूसरे हाथ में दो आदमी। जो आदमी कभी माँ बाप का पैर नहीं दबाया, क्या उसको हक बनता है कि अपने पीर का पैर हाथ दबावे? मैं कहता हूं ऐसा पीर मिले तो यहाँ वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर दबा दो, ताकि झमेला खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम शरीयत का सौदा नहीं किया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब। अभी अररिया के जलसे में मैंने हजरत का लतीफा कहा था
तो एक पीर ने स्टेज छोड़ दिया था। मैंने कहा, एक मुरीद ने अपने पीर साहब से कहा, हुजूर मैंने बहुत बढ़िया ख्वाब देखा है। कहा बेटा क्या देखा, क्या देखा है? कहा हुजूर हमने ये देखा कि आपकी उंगली से शहद टपक रहा है, मधु टपक रहा है। कहा बेटा हम पीर हैं, ऐसा होगा ना? कहा हुजूर आगे सुन लिए, मेरी उंगली से गोबर टपक रहा है। गोबर समझते कि नहीं आप? हाँ, मेरी उंगली से गोबर टपक रहा है। पीर साहब ने कहा हुजूर, कहा पीर साहब को, हुजूर ये आपकी करामत है कि आपकी उंगली से शहद टपक रहा है, मेरी उंगली से गोबर टपक रहा है। तो पीर साहब भी मत पूछिए, बहुत खुश। कहा बेटा मेरी करामत बयान करो और आगे बोलो। कहा ख्वाब लंबा है, बोले ये छोड़ दें हुजूर? कहने बेटा जल्दी से बोलो। कहा हुजूर हमने ये भी देखा कि आपकी उंगली हम चाट रहे हैं, हमारी उंगली आप चाट रहे हैं। कला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल है कुछ हमारे जाहिल पीरों का। इसलिए मैं पूरे भारत में कहता हूँ, नकीब जलसा जो सच्चा हुसैनी होगा वो कभी जाहिल पीरों के हाथ में हाथ नहीं देगा। अगर हुसैनी हो तो एक बार हाथ उठाकर बोल देना, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे करबला में किस चीज का झगड़ा था? मैं मेरा वो मौजू नहीं, लेकिन जब बात आई तो जिम्न नज़ करता चलो। मेरा वो मौजू नहीं, मैं दूसरे तरफ पलट जाऊंगा, इसलिए 2 से 3 मिनट बाद समाप्त कर लो। हाथी का झगड़ा था, हाथ दे दो अब्बास का बाजू बच जाएगा, हाथ दे दो औनो मोहम्मद बच जाएंगे, हाथ दे दो कासिम की जवानी बच जाएगी। तब मेरे आका हुसैन ने कहा था, अरे जालिम तुम मेरा हाथ मांगते हो? अरे मालूम होना चाहिए हालत बचपन में मेरे नाना जान ने मुझको गोद में बैठा कर कहा था, हुसैन आज तुझको एक अमानत दे रहा हूं, बेटा इस अमानत को संभाल कर रखना। लेकिन बेटा याद रखो, इस अमानत को संभालने के लिए तुझको नाना का मदीना छोड़ना होगा, माँ के मज़ारे पुरबहार को अलविदा कहना होगा, अब्बास के बाजू को कटवाना होगा, कासिम के जवानी को लुटवाना होगा। तब बुलबुल सिदरा ने आकर कहा था, ए हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बदमुट्ठी में कैसी अमानत दी है? मैंने कहा जिब्रील मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने नाना से वादा कर दिया है, ए नाना जान तेरा मदीना छोड़कर तेरी अमानत बचाऊंगा। ए नाना जान माँ के मज़ारे पुरबहार को अलविदा कहकर तेरी अमानत बचाऊंगा। ए नाना जान अब्बास के बाजू को कटवा कर तेरी अमानत बचाऊंगा। ए नाना जान औनो मोहम्मद को कुर्बान करके तेरी अमानत बचाऊंगा। यजीदियों तुम मेरा हाथ मांगते हो। उस वक्त बुलबुल सिदरा ने कहा था, हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बदमुट्ठी में दुनिया की दौलत को नहीं दिया है, बल्कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत दिया है। सारा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उमर की अदालत दिया है, उस्मान की सखावत दिया है, अली की शुजाअत दिया है। अब आका हुसैन ऐलान फरमाते हैं, ऐ यजीदियों याद रखो, अली अकबर की जवानी दे सकता हो, सिद्दीक की सदाकत नहीं दे सकता, और मोहम्मद की कुर्बानी दे सकता हो, उमर की अदालत नहीं दे सकता, बेगुनाह सकीना को यतीम कर सकता हो, अली की शुजाअत नहीं दे सकता। अब मुझको क्या लेने दो, करबला में आका हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है, बल्कि सिद्दीक की सदाकत बचाया है, उमर की अदालत बचाया है, उस्मान की सखावत बचाया है। और मुझको एक बात कह लेने दो, आका हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है, बल्कि काबे का जलाल बचाया है और गुंबद खदरा का जमाल। मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है, मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है कि जिस जाहिल पीर के हाथ में चाहे अपना हाथ दे दे। तो बात बहुत दूर चली गई थी। जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी, जोर से बोलिए, मुरीद भी। हाँ, मेरे बाद हजरत की तकरीर होनी है, हजरत इलाका को समझे हुए, इसलिए उनको हर फन मालूम है। मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझको थोड़ी दिक्कत हो रही है। बहरहाल समाप्त करें। जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का। कफन चोर देखा तो लालच आ गई, चुपचाप घर गया, मुंह लटका कर बैठ गया। बीवी ने कहा, सरताज जब कोई इंतकाल करता था आप खुश होते थे, आज आप उदास क्यों है? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। सुन रहे हैं कारी वसीम साहब? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। क्या बात है, कहा वो कैसे? कहा हजरत ने कुछ पैसा दे दिया और हाथ में हाथ रखकर वादा करवा लिया, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना, और मैंने वादा भी कर दिया। और मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का, इसलिए जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। तब बीवी कहती, सरताज आप तो बहुत बड़े पागल मालूम होते हो, मरने के बाद किसको पता चलता है कि क्या हो रहा है? अच्छा हुआ पैसा भी मिल गया, कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दीजिए। तब बीवी की पीठ थपथपा कर वो कफन चोर कहता है, बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो। हुजूर गौर से कहा, बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो,
जहां शैतान का दिमाग फेल करता है वहीं तुम्हारा दिमाग काम करता है। चलो आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। बीवी के कहने पर वो कफन चोर चला है। रात का वक्त है, मिट्टी लकड़ी हटाया, कब्र में दाखिल हुआ, जो ही चेहरे से कफन को हटाया है, हजरत जलालुद्दीन सियूती उठकर बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप भी अल्लाह। बोलिए। रात के वक्त में पटासपुर कब्रिस्तान में कोई मुर्दा उठकर किसी जिंदा का हाथ पकड़ ले तब क्या होगा? हार्ट चोक कर जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना ही पड़ेगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। वो कफन चोर रात का वक्त है, तने तनहा। हजरत ने हाथ पकड़ लिया। अरे नादान, जब एडवांस लिया था तो आया क्यों? का हुजूर बीवी ने बहका दिया, माफ कर दिया। अरे बीवी से पूछकर तुझको एडवांस लेना चाहिए। का हुजूर गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। फरमाते हैं अरे नादान, पहले जवाब देकर के जाओ, एडवांस लेकर आया क्यों? अगर आना ही था तो एडवांस क्यों लिया? का हुजूर बीवी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, मैं बीवी के बहकावे में आ गया हूँ, लेकिन एक वादा ये करता हूँ हुजूर कि आज के बाद इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर, इस कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर अब जो भी मुर्दा दफन होगा मैं उसके कफन को चुराने कभी नहीं आऊंगा। अब जो भी मुर्दा दफन होगा इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर, अब मैं किसी का कफन चुराने नहीं आऊंगा। इतना सुनना था, हजरत जलालुद्दीन सियूती को जलाल आता है और फरमाता है कफन चोर याद रखो, और इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात अब बंद करो। याद रखो पूरी दुनिया में अब जिस मुसलमान की कब्र में तू जाएगा, जलालुद्दीन वहां नजर आएगा। जहां जहां तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा। एक बात मुझको कह लेने दो, जब हजरत जलालुद्दीन सियूती की हयात का ये आलम है तो बोलो गौसे आदम के हयात का आलम क्या होगा? जब उनके कथा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। गौसे आदम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अच्छा, उधर जो नारा लगा रहे थे वो है कि इंतकाल हो गया? हाँ? इंतकाल का मतलब दूसरी जगह चला जाना। मरने का नाम ही इंतकाल नहीं है। एक बार आप नारा लगाइए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वलियों से मोहब्बत करो, वलियों से प्यार करो। जहन में एक सवाल पैदा होता है, एक बात पैदा होती है, आखिर ये लोग वली से मोहब्बत करते हैं, वली से प्यार करते हैं, वली से अकीदत रखते हैं। निस्बत बहुत बड़ी चीज है प्यारे, याद रखना। निस्बत बहुत बड़ी दौलत है, निस्बत बहुत बड़ा सरमाया है। अरे आप बगदाद नहीं जा सकते हो, कम से कम अजमेर तो जरूर जा सकते हो। सरकार मुजाहिद मिल्लत के यहाँ तो जरूर जा सकते हो, हुजूर ताहिर मिल्लत के यहाँ तो जरूर जा सकते हो। आप इन बुजुर्गों की बारगाह में जाओ। निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है, और ये अल्लाह वाले हैं, नवाजते हैं। वही और बात है, कुछ लोगों ने कहा ये लोग कब्र पे जाके सजदा करते हैं, कब्र को पूजते हैं, कब्र पे जाके सजदा करते हैं। लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बहुत पहले फरमा दिया, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई तशरीफ ला चुके हैं, इनके चेहरे की जियारत करें और सवाब के हकदार हो जाए। निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है। लोग कहते हैं कि ये लोग कब्र पे जाके सजदा करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बहुत पहले फरमा दिया, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदीक सर देता हूँ नजराना। जहन में सवाल पैदा होता है, आखिर ये लोग करते क्या है? अजमेर शरीफ जाते हैं, एक चादर को चूमते हैं। बोलिए चूमते कि नहीं चूमते हैं? बिहार शरीफ जाते हैं, चादर को चूमते हैं। अजमेर शरीफ जाते हैं, चादर को चूमते हैं। अमजर शरीफ जाते हैं, चादर को चूमते हैं। मखदूमे के चौचा की चादर को चूमते हैं, मखदूमे सिमला के चादर को चूमते हैं। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे खड़गपुर में क्या दुकानें नहीं है? क्या पड़ासपुर में दुकानें नहीं है? एक से एक कपड़ा यहाँ मौजूद है, एक से एक ब्रांडेड कपड़ा यहाँ मौजूद है। बीमल का कपड़ा यहाँ मौजूद है, लीलन का कपड़ा यहाँ मौजूद है, रेमन का कपड़ा यहाँ मौजूद है, खादी का कपड़ा यहाँ मौजूद है। आखिर इतने दूर जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? जहन में
में एक सवाल पैदा होता है, फातिहा तो पढ़ सकते थे, आखिर वहां क्यों गए? लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, क्यों चले गए हजारों रुपया खर्च करके अजमेर शरीफ, क्यों चले गए देवा शरीफ, क्यों चले गए बरेली शरीफ, क्यों चले गए मारहरा शरीफ? तो एक दीवाना जवाब देता है, ये तो सच है। लोगों ने जब पूछा क्या यहाँ ब्रांडेड कपड़ा मौजूद नहीं है, यहाँ 1400-1500 रुपया मीटर वाला कपड़ा मौजूद है, वहाँ 400-500 रुपया वाला मीटर वहाँ भी मिलता है, लेकिन मजार पे जो चादर चढ़ाई जाती है वो 14 रुपया मीटर, 15 रुपया मीटर, 25 रुपया मीटर। आखिर इतने सस्ते कपड़े को चुमने क्यों जाते हो? तो एक दीवाना जवाब देता है, अरे हम के छौछा जा करके मैं कपड़ा नहीं चुमते हैं, बल्कि निस्बत वक्त में सिमना चुमते हैं। देवा जा करके कपड़ा नहीं चुमते हैं, बल्कि निस्बत वारिस पाक चुमते हैं। अजमेर जाकर कपड़ा नहीं चुमते हैं, बल्कि निस्बत गरीब नवाज चुमते हैं। बगदाद जाकर कपड़ा नहीं चुमते हैं, बल्कि निस्बत गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नसीरे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे गौसे पाक की बारगाह वो बारगाह है जहाँ नाबीना को बीनाई मिल जाती है, बीमार अच्छा हो जाता है, चोर अल्लाह का वली बन जाता है। वो गौसे पाक कितने बड़े हैं ये तो सबको पता है। अरे ख्वाजा की बारगाह में चलो ना, जिनके बारे में मैं पूरे भारत में कहा करता हूं। मेरे सरकार का 2 मोजज़ा आज भी भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है, तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है, जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को दिया। एक गैर मुस्लिम औरत, गौर से सुने, अजमेर शरीफ पहुंचती है जयपुर की, जिसे कोई औलाद नहीं, ना बेटा ना बेटी, पहुंचती है और कहती है, गरीब नवाज मैंने तेरी बारगाह की करामत सुनी है, नाबीना को बीनाई मिल गई है, बीमार अच्छा हो गया है, बेऔलाद साहिब औलाद हो गया है। अगर तेरे सदक़े में अल्लाह ने मुझको बेटा या बेटी दिया तो आने वाले साल में मैं तेरे मजार पर चादर चढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और एक बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा हुआ, चली जाती है जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है। अजमेर शरीफ में एक जन्नती दरवाजा मालूम है? कोई अजमेर शरीफ गए इसमें से? आखिर इसमें भी लोग एतराज करते हैं, कहाँ जन्नत का दरवाजा। मैं कहता हूँ, अरे जालिमो, रब कादिर मुतलक है, जो माँ के कदम में जन्नत उतार सकता है तो क्या अजमेर में जन्नत का दरवाजा नहीं उतार सकता है? तो वो जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है और चली जाती है मज़ारे गरीब नवाज पर चादर चढ़ाने के लिए। जब गई है, भीड़ से दबकर इत्तेफाक से बच्चा इंतकाल कर जाता है, रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर जाती, बच्चा दम तोड़ देता है। लोग दौड़ करके गए, कहा औरत गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया? कहा तेरा बच्चा दम तोड़ चुका है, रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर चुकी है। तब उस औरत ने कहा, इस वक्त मेरा बच्चा दम नहीं तोड़ सकता है, इस वक्त मेरे बच्चे की रूह नहीं निकल सकती है। मरना तो सबको, लेकिन इस वक्त मेरा बच्चा नहीं मर सकता है। कहा औरत तुझे क्यों भरोसा है कि तेरा बच्चा इस वक्त दम नहीं तोड़ सकता है, रूह नहीं निकल सकती है? तब उस औरत ने कहा मुझे इसलिए भरोसा है कि मेरा बच्चा इस वक्त दम नहीं तोड़ सकता है क्योंकि मेरा ख्वाजा देना जानता है, लेना नहीं जानता है। मेरा ख्वाजा देना जानता है, तरसवाना नहीं जानता है। अरे मेरे ख्वाजा के सदके में रब ने मुझे दिया था, भला मेरा बच्चा इस वक्त कैसे इंतकाल कर सकता है? कहा चल करके देखो तो सही, तेरा बच्चा दम तोड़ चुका है। उस औरत ने जब बच्चे को देखा है कि बच्चा सुकूत पड़ा है, बच्चा खामोश है, बच्चे की रूह निकली हुई है, तब उस औरत ने बच्चे को गोद में नहीं लिया है, बल्कि मज़ारे गरीब नवाज के चादर को थामती है और कहती है, गरीब नवाज जब मैं शहर जयपुर से चली थी, मेरे शौहर ने मुझको अलविदा कहा था, मेरी सास ने मुझको अलविदा कहा था, मेरे ससुर ने मुझको अलविदा कहा था, खाली गोद वापस चली गई। मेरे शौहर ने पूछ दिया मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे ससुर ने पूछ दिया मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा?
करूंगी, मेरी सास पूछेगी मेरा पोता कहाँ है, तब मेरे पास क्या जवाब होगा। तो अब मैं कह दिया, अगर मैंने कह दिया कि मेरा बच्चा दबकर मर गया है, तो एक नवाज सिर्फ तेरा मजाक नहीं बल्कि तेरे इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा, तेरे इस्लाम के झंडे को लोग झुकाने की कोशिश करेंगे, तेरा इस्लाम दम तोड़ता नजर आएगा। जिस गरीब नवाज ने लाखों गैर मुस्लिमों को कलमा तैयबा पढ़ाकर इस्लाम की दावत दी है, उस गरीब नवाज के सामने कोई मजहब इस्लाम को चैलेंज करे, ये गरीब नवाज को कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तारीख मौजूद है, तारीख अजमर किस बात गवाह, इस बात का गवाह है कि बच्चा तड़पना शुरू कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है, बच्चे ने रो रो करके अपनी जिंदगी का ऐलान किया है। अब उस औरत ने बच्चे को गोद में लिया है और अजमेर की गलियों में ऐलान करती फिर रही है, ए गरीब नवाज तुझको कोई ना मानता है ना माने, मैंने तुझको मान लिया है कि कल भी तू भारत का राजा था, आज भी भारत का राजा है, सुबह कयामत तक भारत का राजा रहेगा। उस औरत ने जब इस करामत को देखा है तो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। लोगों ने पूछा तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया, तब उस औरत ने कहा फकत हमने ये देखा कि हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा, मदनी दूल्हा कैसा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो। ये वो लोग हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये अल्लाह वाले हैं जो हमारे तारीख दिलों को रोशन किया करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, वो कभी नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता है। जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है उसके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आ सकती है। आप तारीख का पन्ना उलट कर देखो न, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, दुनिया में है तो रोजाना मेला और कब्र में चले गए हैं तो सालाना मेला। अल्लाह वलियों की बारगाह को आप देखो, जमाने में इनका अगर वजूद मौजूद है हम सबका तो इन अल्लाह के वलियों की वजह से मौजूद है। मैं बात कर रहा था निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया है, इसलिए निस्बत रखो इन औलियाए कामिलीन से, इनकलाब पैदा हो जाएगा। निस्बत की बात आई है तो एक बात और मैं बताते चलो, निस्बत कितनी बड़ी चीज है, निस्बत कितनी बड़ी दौलत है। एक लकड़ी की लोग चौकी बनाते हैं और कुर्सी बनाते हैं, उस पर कोई भी बैठ जाता है, उस पर कोई भी पैर लगा देता है। उसी लकड़ी का लोग रेहल बनाते हैं, उस पर कोई बैठता नहीं है, उसको कोई पैर नहीं लगाता। हाथ जोड़ करके हजरत अल्लामा असरार साहब किला से मैंने पूछा, हुजूर वाला लकड़ी की रेहल भी है, लकड़ी की चौकी भी बनी है, इस पर कोई कैसे बैठ जाता है, रेहल पर लोग क्यों नहीं बैठते? तब ये जवाब देते हैं यहाँ लकड़ी का एहतराम नहीं हो रहा है बल्कि निस्बत कुरान का एहतराम हो रहा है, निस्बत का एहतराम हो रहा है। एक कपड़ा वो है जिसको हम पायजामा बनाते हैं, एक कपड़ा वो है जो मज़ारात औलिया पर चढ़ाई जाती है, चढ़ाया जाता है, एक कपड़ा वो है जो कुरान का जुस्तान बना करके रखते हैं। तो निस्बत बहुत बड़ी चीज है, निस्बत बहुत बड़ी दौलत है। जब निस्बत की बात आई है तो एक बात और मैं अर्ज करता चलो, एक गरीब इंसान है, दिल्ली का एक मजदूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता हुजूर वाला मेरी बच्ची की शादी है, मुझको कुछ मदद कर दो। हजरत मजाक के मूड में या क्या समझ में आया हजरत को, हजरत के पैर में जो लकड़ी का खड़ाव था उस कारीगर को दे दिया, उस मजदूर को दे दिया। वो मजदूर ले जाकर के जिस होटल में काम करता था एक ताक पर रखा है। आशिक का इश्क देखो, मोहब्बत देखो, प्यार देखो, ताक पर रखा। क्या लगता है हजरत महबूबे इलाही आज मजाक के मूड में थे, वरना बेटी की शादी में लोग रुपया पैसा देते हैं। हजरत ने मुझको खड़ाव दे दिया है, ऊपर ताक पर रखा है। चंद ही घंटे के बाद हजरत के आशिक के साथ तो ये हिंदुस्तान मलकुश्शोरा हजरत अमीर खुसरू का गुजर होता है, एक दीवाने का गुजर होता है। सूंघते सूंघते होटल चले गए हैं, क्योंकि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। होटल पहुंच गए और कारीगर लोगों से पूछते हैं एक बात बताओ, क्या महबूबे इलाही आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा कल आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा परसों आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा नहीं जरूर आए थे। कहा नहीं आए थे। कहा हजरत की कोई चीज आई है? कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझको मेरे आका की महक आ रही है, मुझको मेरे आका की खुशबू आ रही है, मुझको मेरे आका की याद आ रही है। लगता है मेरे हजरत की कोई चीज आई है, क्योंकि मुझको मेरे आका की मोहब्बत की खुशबू आ
आ रही है। तब एक कारीगर बोल उठा, मैं गया था हजरत की बारगाह में, मैंने कहा हुजूर मेरी बेटी की शादी है, मुझको कुछ मदद कर दो। तब हजरत से मजाक किया है। कहा क्या मजाक किया? कहा लकड़ी का खड़ाव दे दिया है जो पैर में पहना करते थे। कहा कहाँ है वो लकड़ी का खड़ाव लेकर के आओ। लकड़ी का खड़ाव लेकर के आता है। आने के बाद हजरत अमीर खुसू उसको सर पे रखते हैं, वजद की कैफियत तारी हो जाती है और फरमाते हैं इस लकड़ी के खड़ाव को तुम 1000 में दोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या 2000 में दोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या 3000 में दोगे? कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या आखिर कितने में दोगे? एक रवायत के मुताबिक हजरत अमीर खुसरू ने इतनी ज्यादा रकम लगाई है कि उस गरीब की बेटी की शादी हो गई, उसका पैसा भी बच गया। लोगों ने कहा अमीर खुसरू क्या तू दीवाना हो गया है? अमीर खुसरू क्या तू पागल हो गया है? अमीर खुसरू तो क्या मजनू हो गया है? क्या लोगों में पागल कैसे हुआ? ऐ लोगों में दीवाना कैसे हुआ? ऐ लोगों में मजनू कैसे हुआ? क्या अगर तू पागल ना होता, अगर तू मजनू ना होता, अगर तू दीवाना ना होता तो एक लकड़ी के खड़ाव को इतनी ज्यादा रकम लगा करके, बोली लगा करके नहीं देता। तब हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं मैंने लकड़ी के खड़ाव को नहीं खरीदा है बल्कि निस्बत निजामुद्दीन औलिया को खरीदा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की निस्बत ताहिर बाबा का दाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक है आप तमाम हजरात, याद गौसे आदम में बैठे। मेरा ईमान कामिल बढ़ता है, मेरे गौस मेरा बोलना देख रहे हैं, आपका सुनना देख रहे हैं। जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर कितनी जगहों पर सरकार की याद मना रहे हैं गौसे आजम की, कहां कहां जाएंगे? दुनिया ही में मेरे सरकार ने अपनी हयात ही में जवाब दे दिया 70 मुरीदों के या इफ्तार का। यही सवाल जब लखनऊ में हजरत शाह मीना लखनवी से किसी दहरिये ने किया था कि गौसे आजम की करामत बयान करते हो, गौसे आजम 70 लोगों के यहाँ पहुंच सकते हैं? ऐसा हो सकता है एक आदमी 70 के यहाँ? अगर आपको हो कि हुजूर अल्लामा असरार साहब किबला इस वक्त 12:40 में पटासपुर में है, खड़गपुर में है, बालेश्वर में, उड़ीसा में है, तो किसी का जहन कबूल करेगा? नहीं करेगा। लेकिन गौसे आजम से जब लोगों ने पूछा तो हुजूर आप किसके यहाँ थे, तो गौसे आजम ने फरमाया मैं सबके यहाँ था। सुभान अल्लाह। कहा मैं सबके यहाँ था। ऐसी बात कहा? यही सवाल जब लखनऊ की धरती पर किसी दहरिये ने हजरत शाह मीना लखनवी से किया था, ये झूठी करामत बयान करते हो, ऐसा हो सकता है? तब हजरत को जलाल आया था, फरमाते हैं अरे नादान, इस वक्त शाह मीना कहाँ मौजूद है? कहा इमली के साए में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है। फरमाते हैं निगाह उठा करके तो देखो। जब लोगों ने निगाह उठाया है तो क्या देखता है? जो हजरत शाह मीना लखनवी इमली के साए में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो शाह मीना इमली के पत्ते पत्ते पर नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। करामत को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया है। बताओ मुसलमानों, जब शाह मीना लखनवी इमली के पत्ते पत्ते पर नजर आ रहे सकते हैं तो क्या मेरे गौसे आजम हर दीवानों के घर नहीं आ सकते? जब गौसे आजम की बात आई है तो एक और बात सुन लीजिए, नायब गौसे आजम की बारगाह में ले चलता हूँ। पंजाब में एक जगह शरकपुर है जहां पे हजरत शाहजी मियां हुजूर सैयदना गौसे आजम को ख्वाब में देखते हैं। फरमाते हैं हुजूर इस वक्त दुनिया में आपका नायब कौन है? कहा बरेली का मौलाना अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। कहा बरेली का मौलाना अहमद रजा है। सुबह उठे, सामान सफर तैयार करने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हो? गौस से सुनो। कहा नायब गौसे आजम से मिलने जा रहा हूं। कहा मिलने जा रहे हो? कहाँ? हुजूर अगर इजाजत हो तो हम लोग भी चलें। कहा चलो। सामान सफर तैयार कर लिया। इंटरनेट का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था उस जमाने में। उधर तैयार हो रहे हैं शरकपुर पंजाब में हजरत शेख पंजाब शाहजी मियां। इधर आला हजरत मुरीदों से फरमाते हैं कारी वसीम साहब किबला ऊपर का कमरा साफ कर दो, शेख पंजाब मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। सुभान। फरमाते ऊपर का कमरा साफ कर दो, शेख पंजाब मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है।
आते हैं, आला हजरत पहले से इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जब रुकते हैं 3 दिन तक, जब वापस चलते हैं, चलने के बाद रास्ते में मुरीदों ने पूछा, हुजूर वाला 3 दिन तक हम लोग नायब गौसे आदम की बारगाह में रहे, हम लोगों ने कोई करामत नहीं देखी, आपने क्या देखा? इतना सुनना था। शेख पंजाब की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। फरमाते तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा सुनो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या देखा है नायब गौसे आदम की बारगाह में। मैंने ये देखा है कि जिस कमरे में मैं आराम कर रहा था उस कमरे में एक पर्दा लगा था। हमने माथे की निगाह से देखा है, पर्दे के पीछे मेरे मुस्तफा जलवागर है, पर्दे के पीछे सरकारे दो आलम जलवागर है। हमने माथे की निगाह से देखा है, पर्दे के पीछे मुस्तफा जाने रहमत जलवागर है और इधर आला हजरत है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बरेली का अहमद रजा वही बोलता है जो मुस्तफा फरमाया करते हैं। इमाम अहमद रजा की जबान से वही बोली निकलती है जो मुस्तफा बोला करते हैं। तभी तो किसी आशिक ने पुकार कर कहा, कासिम का कर्मो अता बोलता है, सखी का हुस्न सखा बोलता है और आशिक का इश्क वफा बोलता है। और होता है जब जब नबी का इशारा तब बरेली का अहमद रजा बोलता है, तब बरेली का अहमद रजा बोलता है। इसलिए मैं अर्ज करता चलूं, बस 2, 4, 5 मिनट और, चूंकि हुजूर तशरीफ फरमा है, ताहिर रज़ाराम साहब तशरीफ फरमा है। आखिरी में एक पैगाम देना चाहता हूं। आज हम लोगों के जहनो दिमाग में एक बात फैली हुई है। आज चंद जगहों पर मैं देखता हूं पूरे भारत में हम सब बेटियों की हिकारत की निगाह से देखते हैं। चूंकि हमारी माँ बहनें यहाँ मौजूद है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ चंद बातें आप लेकर के, मेरा एक पैगाम लेकर के जाना बेटियों के ताल्लुक से। कि बेटियां कल भी रहमत थी, आज भी रहमत है, सुबह कयामत तक रहमत रहेगी। आज जब बेटा पैदा होता है तो पूरा इलाका जानता है, बेटी पैदा होती है तो बगल वाला नहीं जानता है। एक बशुरे जमाना शेर सुनो, बहुत अच्छा मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, ना जाने क्यों तेरे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन घर में बेटी नहीं तो घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करना सीखो। आज पूरे भारत में मुस्लिम मुआशरे की कितनी बेटियां इस बुनियाद पर घर में बैठी हुई है कि उसके पास सामान जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, उस किस लिए बैठी हुई है कि 1 2 लाख रुपया गाड़ियां देने के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको एक माँ और बाप ना जाने कितनों अनाजो अदा के साथ एक बेटी की परवरिश करके आपको देता है, तो आपको इससे बड़ी और दौलत क्या चाहिए प्यारे। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। जिस घर में ये बेटी पैदा हो जाए उस घर में रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें हुआ करती है। जिस घर में ये बेटी चली जाती है तो कदमों तले बरकत लेकर चली जाती है। इसलिए जश्न गौसे आदम में ये अहद करके उठो, जिस तरह हम बेटों से मोहब्बत करते हैं उसी तरह बेटियों से भी प्यार करेंगे, बेटियों से भी अकीदत रखेंगे। क्योंकि गौसे आदम का चहीता कभी बेटियों पर जुल्म नहीं करता, गौसे आदम का चाहने वाला कभी अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता, गौसे आदम का चाहने वाला कभी अपनी बहू पर जुल्म नहीं करता, गौसे आदम का चाहने वाला कभी अपने माओ को हिकारत की निगाह से नहीं देखता। इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो। उठाओ तारीख का पन्ना, एक पलट के रख दो, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। उठाओ एक तारीख का पन्ना, आपके सामने मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आज हमारा हाल ये है, पता नहीं यहाँ क्या माहौल, ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन हम लोगों के इलाके में बहुत सारे बिहार झारखंड में आपने सुना होगा 2-2, 3-3 लाख रुपया एक बेटा वाला डिमांड करता है इसलिए कि मैं तेरी बेटी के साथ निकाह करूंगा। उठाओ उमर फारूक की वो तारीख जिनको दुनिया अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक कहा करती है, जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील की दूरी पर है, यानी आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत है। वो हजरत उमर फारूक जब मदीने पाक में जलजला आया था तो ठोकर मार कर कहा था कि जब उमर जैसा इंसाफ करने वाला मौजूद हुए जमीन पर मौजूद है तो हिल क्यों रही है। उसके बाद से लेकर आज तक मदीने
मदीने पाक में ज़ल्ज़ला नहीं आया, ना इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक नहीं आएगा। उम्र फारूक उस जात का नाम है कि दरियाए नील को खत लिख दे तो दरियाए नील का पानी बहने लगे। वो उम्र फारूक आज हमारे यहाँ कोई MP बन जाता, MLA बन जाता है तो आपने देखा होगा उसकी सिक्योरिटी के लिए मुहाफिज दस्ता तैयार किया जाता है, 3 पुलिस वालों को दिया जाता है। अगर कोई मंत्री बन जाता है तो Y+Z+ सुरक्षा दे दी जाती है ताकि इससे कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन, वो अपने वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन, जब पूरी दुनिया आराम से सोती थी तो नबी का गुलाम अकेले गलियों में घूमा करता था, अकेले टहला करता था, उसे कोई खौफ नहीं है। चलते चलते एक घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आज शराब की भट्टियों में कदम रखने वालों, मैं एक जुमला नोट कर लो, आज कोई तुझे देखे या ना देखे तेरा रब तुझे देख रहा है। बुराइयों के अड्डे पर जाने वालों फकत एक बात मेरी याद कर लो, कोई तुझे देखे या ना देखे आपका रब आपको देख रहा है। हजरत उम्र फारूक पहुंचते हैं, सुबह शादी का सुहाना वक्त है। एक दरवाजे पर खड़े होकर के माँ बेटी की गुफ्तगू सुनते हैं। माँ कहती है बेटी को, ए बेटी एक काम करो ना, दूध में पानी मिला दो, क्योंकि उस घर में दूध का कारोबार होता था, दूध बेचा करते थे। बेटी पानी मिला दो दूध में ताकि बरकत हो जाए, आमदनी बढ़ जाए। बेटी ने कहा अम्मी जान मत मिलाओ, हजरत उमर ने ऐसा करने से मना किया है। तब माँ कहती है बेटी उमर सो रहे होंगे। तब बेटी ने कहा उमर का सिपाही देख लिया तो, कहा उमर का सिपाही भी सो रहा होगा, इसलिए घबरा मत, परेशान ना हो बेटी, पानी मिला दो। तब बेटी कहती है अम्मी जान, हजरत उमर फारूक सुन रहे हैं। तब बेटी कहती है अम्मी जान उमर सो रहे होंगे, उमर का सिपाही सो रहा होगा, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। अगर सुनने आए हो तो एक बार हाथ उठाकर बोलना तो सुभान अल्लाह, सारा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। अब वो बेटी कहती है मेरी अम्मी जान कोई देखे या ना देखे, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खालिक तो देख रहा है, उमर का मालिक तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक सीधे पीछे पलटते हैं, अपने घर आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं शरीके हयात मेरे साथ चलो। बीवी कहती कहाँ चलो? कहा चलो मैंने अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने अपने बेटे के लिए बेटी ढूंढ लिया है। तब चलती है साथ में एक गरीब इंसान की झोपड़ी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं एक पैगाम लेकर के आया हूँ, अपने वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन एक झोपड़ी में लेकर के जाते अपनी बीवी को और पैगाम मोहब्बत देते हैं और कहते हैं मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। वो औरत रोने लगती है, हाथ जोड़कर कहती है ए खलीफतुल मुस्लिमीन मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मेरी इस झोपड़ी का मजाक मत उड़ा, मेरी तंगदस्ती का मजाक मत उड़ा, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। तब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं तेरी झोपड़ी का मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, मैं तेरी फकीरी का मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, मैं तेरी तंगदस्ती का मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। तू अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ कर दे। जब रिश्ता हो जाता है, हो जाने के बाद मजमे आम में जब लोगों ने पूछा था कि एक बात बताओ आखिर उमर फारूक आपने क्या देखा उस बेटी में, क्या क्या खूबी थी कि जो आपने अपने बेटे के साथ निकाह कर दिया? तब हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने कुछ नहीं देखा, फकत उस बेटी की जबान से मैंने एक जुमला सुना है, माँ कोई देखे या ना देखे उमर का रब तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खालिक तो देख रहा है, उमर का मालिक तो देख रहा है। जब उमर फारूक कुर्सी अदालत पर बैठने के लिए जाते थे तब अपनी बहू से कहते थे बेटी फकत मेरे कान में एक जुमला वही वाला दोहरा दो ना कि उमर तुझे कोई देखे या ना देखे तेरा रब तो देख रहा है, तेरा खालिक तो देख रहा है, तेरा मालिक तो देख रहा है। तो उमर को फैसला करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, उमर को फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई बुराई करना चाहो तो फकत ये सोच लो हमें कोई देखे या ना देखे मेरा रब देख रहा है। माँ बाप को सताने से पहले फकत ये देखो कोई देखे या ना देखे मेरा रब तो देख रहा है, मेरा खालिक तो देख रहा है, मेरा मालिक तो देख रहा है। तो रब्बे काबा की कसम अगर तुमने सोच लिया कि हमारा रब हमें देख रहा है तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे कल मैदान क़यामत में। कोई देखे या ना देखे हमारा रब हमें देख रहा है। कुरान फरमाता है जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर की बारगाह में मौला
हम तमाम मुसलमानों को याद गौसे आदम मनाने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज जिंदगी ने वफा की, दोबारा हमारा आपकी मुलाकात हुई तो कुछ बोलने की जुर्रत व जसारत करूंगा। तौबा नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु इलैह। मेरे साथ सारा मिलना पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन फूल क्यों नहीं शाद रहे। पाक बाजा